अधीन रहे हैं, आखिर क्या अब भी हम अपने करोड़ों लोगों को ज्ञान नहीं दे पाएंगे? उनके जीवन में कुछ सुख नहीं ला पाएंगे? सबसे बड़ा सुख तो विद्या का सुख होता है। अरे हम उनका शोषण तो कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम सुखी देखना चाहते हैं तो विद्या तो दें, उनको सुखी तो बनाएं। और सुखी बनाने का एक ही विकल्प है, उन्हें क्या कर देना? बोलो जी, क्या कर देना? आर्य बना देना, उन्हें आर्या बना देना। जैसे आज हमारे आर्य प्रतिनिधि, आर्य कार्यकर्तागण यहाँ इकट्ठे, अरे बना दो उन्हें आर्य, बना दो वहां उन्हें आर्याएं। ऋषि दयानंद का पाखंड खंडनी पताका गाड़ना सार्थक हो जाएगा। आर्यों आर्याओं, जो मैंने अभी कहा था ना, बलिदानों के कारण ही हमें ये आर्य सिद्धांत मिले हैं। लेकिन जानते हो ये बलिदान कब हुए हैं? स्वाधीनता के पहले। बात किए नहीं, स्वाधीनता के पहले हैं। और जानते हैं आप लोग, उस समय आर्य समाज क्या था? आर्य समाज एक अग्नि थी, जिसको हम ही नहीं, दुनिया भर के जो उनके बुद्धिमान लोग हैं, उनके स्कॉलर लोग हैं, उनके प्रोफेसर लोग हैं, वे कहते थे कि ये आर्य समाज एक आग है, ये एक ऐसी आग है जो भारत में ही थमेगी नहीं, जो पूरे दुनिया को अपने आगोश में ले लेगी और पूरे दुनिया भर के अंधविश्वास और पाखंड को नष्ट कर देगी और एक नया विश्व बना करके खड़ा कर देगी। वे सोचते थे, दुनिया भर के स्कॉलर, दुनिया भर के बुद्धिमान ये सोचा करते थे, जो आग आर्य समाज रूपी जो ज्ञान की और विद्या की वहां पैदा हुई है, वो आग पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लेगी, जिससे पूरे दुनिया भर से अंधविश्वास और पाखंड समाप्त हो जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य, वह आग विश्व में तो क्या पहुंचे, वह तो अपने देश में ही क्या हुई, बुझ तो नहीं गई। आर्य समाज में रविवार के दिन थोड़ी सी कहीं कहीं दिखाई पड़ जाती है और कहीं कहीं वह भी नहीं। अरे ऋषि दयानंद के उस काल में पूरे दुनिया के प्रबुद्ध लोग ये सोचते थे कि ओह, ये हमारे यहाँ होना चाहिए, ये सत्य का ज्ञान हमारे यहाँ होना चाहिए, जिससे हमारे लोग सुखी हो सके, हमारा राष्ट्र उन्नति को प्राप्त हो सके। लेकिन हम संभाल नहीं पाए। ऋषि दयानंद के द्वारा प्रज्वलित की गई सत्य की वो अग्नि हमने बुझा दी, हमने उसे इतना मध्यम कर दिया कि वो बुझने के ही समान हो गया। और धीरे धीरे आर्य समाज में जो अग्नि जलती थी, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास को खा जाने के लिए, वह अग्नि बुझ गई। अभी तो आर्य समाज में भी वही होने लग गया। आर्य समाज क्या बन गया? विवाह घर बन गया। आर्य समाज ही क्या बन गया? धर्मशाला बन गया। आर्य समाज ही क्या बन गया? किराया घर बन गया। आर्य समाज ही क्या बन गया? कार्यशाला बन गया। कार्यशाला समझते होगे? कार्यशाला का मतलब, जब व्यक्ति मर जाता है तो अंतिम में उसका जो क्रियाकर्म होता है उसको क्या कहते हैं? काज कहते हैं। तो ये कार्यशाला बन गया। अर्थात आर्य समाज का जो उद्देश्य था, जिसे दुनिया भर के लोग अग्नि कहते थे, वह तो अग्नि रही नहीं, वह तो कुछ लोगों के रोजी रोटी का एक माध्यम बन करके रह गई। बड़े आश्चर्य की बात है आर्यों, इन विषम परिस्थितियों में आप सबने संघर्ष शुरू किया, हम सबने मिलकर संघर्ष शुरू किया कि नहीं, ऋषि दयानंद के ये सिद्धांत हैं, ऋषियों के ये सिद्धांत हैं। हम सबने संघर्ष शुरू किया। जब हम सबने संघर्ष शुरू किया तो उतनी ही तेज गति में हम लोगों पर विरोध भी शुरू हुआ, और इतना विरोध शुरू हुआ, विरोध, आरोप, अपवाद, निंदा, सारे साथ एक साथ में आकर के इतने खड़े हो गए। उन लोगों को ये डर नहीं लग गया कि कहीं हमारा ये अस्तित्व समाप्त हो जाए। अरे उनको तो प्रसन्न होना चाहिए था कि ओ, आर्य समाज में ऐसे लोग आज आगे आए हैं कि जो लोग ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को जीना चाहते हैं, ऋषि दयानंद के सिद्धांतों को पूरे राष्ट्र में लागू करना चाहते हैं। अरे राष्ट्र में नहीं, पूरे विश्व में लागू करना चाहते हैं। उन लोगों को तो आगे बढ़कर के हम सबका सहयोग करना चाहिए था। लेकिन दुख की बात यह है, सहयोग तो छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसा आरोप नहीं जो ना लगाया हो, कोई ऐसा विरोध नहीं जो विरोध ना किया हो, सारे रास्ते में कटीले झाड़ियां ना बिछाई हो, तो ये कह दीजिए हम आर्यों का उन कटीले झाड़ियों को काटते काटते हाथ और पैर छलनी हो गए। लेकिन
हम आर्यगण ना रुके, आए बोलो जी, ना रुके ना थमे। हम रुके नहीं हैं, हम थमे नहीं हैं। और मैं तो यह भी कहता हूं कि अरे ये लोग और क्या कर सकते हैं, अरे आरोपों की बर्फियां बना लें और बर्फियों से लगातार हम लोगों को बींधते रहे, तब भी हम रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ते ही रहेंगे। आर्याओं हम लोगों के मार्ग में ये लोग पहाड़ जैसी बाधाएं खड़े कर दे तो भी हम रुकेंगे नहीं, उसे चकनाचूर करके आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। आर्यों एक बात ध्यान रहे, मैं सभी से अपने कहना चाहता हूं, आर्याओं से, अरे हम सबका जीवन आज है कल नहीं है, मैं आज हूं कल नहीं हूं, लेकिन याद रहे आत्मा है, हम पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। नैनम छिंदन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावका। अरे जब हम आज हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे, क्यों चिंता करते हो? अरे जिंदगी वैसे घुट घुट करके मरने की अपेक्षा आर्य सिद्धांतों की रक्षा के लिए मरना सीखो, आर्य सिद्धांतों की रक्षा के लिए संघर्ष करना सीखो। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अपने आर्यों और आर्याओं से कि बड़े बलिदानों के बाद, बड़े पुरुषार्थ के बाद ऋषि दयानंद के ये सिद्धांत हम सबको मिले हैं। इन सिद्धांतों की हम सब रक्षा करेंगे और इन सिद्धांतों को हम सब आगे बढ़ाएंगे, रोकेंगे नहीं। आज जानते हो उन लोगों को तो दुख होता है कुछ लोगों को आगे बढ़ने से। आज यहां पर 104 उपदेशक और उपदेशिका बने हैं। हमें कितनी प्रसन्नता हुई है हम ही जानते हैं। अरे यहां आर्य और आर्याएं आगे बढ़ते हैं तो हमें प्रसन्नता होती है। हम तो ये चाहते हैं ये आगे बढ़ जाएं, हजारों की संख्या में आगे बढ़ जाएं, और हम सब अपना पूरा जीवन लगाने को तैयार हैं आर्य समाज के लिए, हर कष्ट सहने के लिए तैयार हैं आर्य समाज के लिए। लेकिन आर्य समाज के पुराने कर्ता धर्ता हम लोगों के मार्ग में सहयोग करने की तो दूर जाने दो, विरोध करने का कोई मौका ही नहीं चूकते कि कोई मौका चूक जाए। लेकिन एक बात ध्यान रहे, वे जितना ही विरोध करते हैं हमारे आर्यगण उतनी ही तीव्रता के साथ में आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को एक और बता दें, आर्याओं, जितना पूरा का पूरा आर्य जगत एक वर्ष में कार्य करता है, उतना हम आर्यगण एक महीने में करते हैं। आप अपने कार्य को कम मत आको। हम अकेले से चले थे और आज हम यहाँ पर कम से कम 3000 से ऊपर हमारे आर्य कार्यकर्ता इकट्ठे हैं। संख्या हमारी लगभग हम सब 40,000 के आसपास है। कार्यकर्ता का ही प्रमुख बल होता है, और जब यहाँ पर 3000 साढ़े 3000 हमारे आर्याओं की संख्या है तो मुझे प्रसन्नता है कि ऋषि दयानंद के द्वारा जलाई गई अग्नि हम सब बुझने नहीं देंगे। आर्यों, इसका मतलब एक ही साफ है कि इस समय पूरे आर्य जगत में, पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा अगर हम आर्य समाज का कार्य कर रहे हैं तो कौन लोग? हम आर्य और आर्याएं कर रहे हैं। इसलिए चिंता मत करो। आप ये सोच रहे होंगे कि इनका विरोध है, बाधाएं हैं, इसके कारण से कहीं हताशा और निराशा हो। हताशा और निराशा पास भी नहीं आना चाहिए। हाँ, इतना जरूर है, आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। आपके अपने लक्ष्य को देखते हुए काम थोड़ा है, लेकिन अगर पूरे आर्य समाज को देखें तो आपका कार्य बहुत बड़ा है। जितना पूरा आर्य समाज 50 साल में नहीं कर पाया, आधी शताब्दी में नहीं कर पाया, उतना हम सब ने 5 साल में करके दिखाए हैं। आर्यों, आर्य पुरुष जो जा पहुंचे हैं ऊंचे पहाड़ी चोटियों पर, यह फासला एक दिन में तय नहीं हुआ था। फिर से सुना दूं, आर्य पुरुष जो जा पहुंचे हैं ऊंचे पहाड़ी चोटियों पर, यह फासला एक दिन में तय नहीं हुआ था। जब जग का कोना कोना सो रहा था, वे जग रहे थे, बढ़ रहे थे, चढ़ रहे थे आसमां जैसे ऊंचे पहाड़ों पर। आर्यों, आज हमारे यहाँ पर काफी आर्याएं और आर्य हैं। लाख विरोध और बाधाओं के उपरांत में भी जब
सब लोग अपने घरों में सोए हुए होते हैं, तब ये लोगों को आर्य बनाने के लिए घर से निकलते हैं। सुबह और शाम अपने सुख की परवाह नहीं करते। जब लोग सो रहे होते हैं तब ये जग रहे होते हैं। जब लोग सुखी घर में बैठे हुए होते हैं तब ये वर्षा, ठंडी और गर्मी में सह करके अपने लोगों को आर्य बनाने का अनथक प्रयत्न कर रहे होते हैं। क्या ये कम त्याग है? क्या ये कम बलिदान है? आज लोग समझें ना समझें, यदि हम सफल हो गए, इतिहास आपका, यदि हम असफल भी हो गए तो भी हमारा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। जैसे हम अपने बलिदानी पूर्वजों को याद करते हैं कि इनके कारण ही आर्य सिद्धांत हम तक पहुंचे हैं, आपके पुरुषार्थ को भी आगे आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी कि आपने अपनी नींद, अपनी भूख, अपनी प्यास, अपना मान, अपना अपमान, अपनी प्रशंसा, अपना सुख, अपना दुख, सब कुछ निछावर करके आपने आर्य का कार्य किया है। और कोई ये ना सोचे जो हमारी आर्य और आर्याएं हैं, मैं भी आप जैसा ही हूं, मैं भी राष्ट्रीय आर्य निर्मातृ सभा का कोई अधिकारी नहीं हूं। जैसे आप हैं वैसे मैं हूं। हाँ, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं सेवक हूं, मैं आपसे भी नहीं कहूंगा कि मैं सेवक हूं। मैं सेवक नहीं बनाता, मैं तो बनाता हूं और बनता हूं क्या? सहयोगी। जैसे हम सहयोगी हैं वैसे क्या है? आप सहयोगी हैं। आज आप वहां हैं, हम आज हैं, कल नहीं हैं। कल के दिन आप यहां रहेंगे। उपदेशक हमारे, चाहे यहां पर कोई मंच पर बैठा हो, चाहे यहां पर बैठा हो, चाहे हमारे आर्यगण ऊपर वहां पर बैठे हुए हों, चाहे पौड़ियों पर बैठे हुए हों, ये चिंता मत करो आर्यों की, मैं यहां क्यों नहीं, मैं यहां क्यों नहीं, मैं यहां क्यों नहीं। अरे हम कहीं पर भी बैठे हुए हों, जैसे आप सहयोगी हैं वैसे मैं भी सहयोगी हूं। आर्यों, मेरे हृदय में आपके प्रति उतना ही सम्मान है जितना यहां बैठे हुए का है, जितना यहां बैठे हुए का है। इसलिए अपने मन में तनिक भी ये मत मानना कि मैं वहां नहीं बैठा, मैं यहां बैठा। आप सभी सहयोगी हैं और हम सबका साझा ये उपक्रम है, हम सब मिलकर के आर्य कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब सहयोगी हैं इस महान कार्य के। जानते हैं, ऋषि दयानंद ने और वेद ने यही आज्ञा दी है। इसी को कहते हैं क्या? संगच्छध्वम। इसको क्या कहते हैं? संगच्छध्वम। अब थोड़ा सा व्यापक तौर पर हम सब सोचते हैं हम आर्य और आर्याएं। ये बताओ, एक दो कॉलेज के लिए लड़ें? आर्य समाज के बहुत सारे कॉलेज हैं देश भर में, जहां बहुत सारी समस्याएं हैं। ये बताओ, संघर्ष करके एक दो कॉलेज के लिए लड़ें, अथवा हजारों कॉलेजों को जो देश भर में हैं उनको दिशा देने के लिए संघर्ष करें? बोलो जी। एक दो कॉलेज के लिए लड़ करके अपनी ऊर्जा गंवाएं, या हजारों कॉलेजों को जो अपने आर्ट्स विद्या से अछूते पड़े हैं उनको एक दिशा देने के लिए संघर्ष करें? बोलो जी, क्या चाहिए? आर्यों, ये बताओ, दो चार आर्य समाज चाहते हो अथवा राष्ट्र के करोड़ों घरों की रक्षा करना चाहते हो? बोलो जी। दो चार आज निर्णय कर लो, क्योंकि ये अधिवेशन है, एक साल आपके पास में रहेगा। हम आज एक बिल्कुल सीधा सीधा निर्देश देते हुए चलेंगे और बिल्कुल मान करके चलो। एक बात ध्यान रहे, बड़े बलिदानों के पास बाद में ये धरोहर हम सब तक पहुंची है। हम इस धरोहर को पूरे के पूरे राष्ट्र में व्यापक करेंगे और इसी जन्म की जो आकांक्षा थी उसको पूरा करने के लिए अपनी एक एक श्वास लगा देंगे। जब इतनी दृढ़ता है तो निर्णय करो। दो चार आर्य समाज चाहते हो तो करोड़ों घरों की रक्षा करना चाहते हो? बोलो जी, क्या चाहते हो? ये आर्य समाज में कुछ दुकानें भी हैं। कई बार में आर्यगण कहते हैं कि अरे यार जी, आचार्य जी, ये तो जो है दुकानें हैं, लोग इस किराया भाड़ा खाते हैं, बर्बाद करते हैं, आर्य निर्माण के लिए एक भी पैसा नहीं देते, वो बर्बाद कर रहे हैं आर्य समाज के संसाधन को। तो मुझे एक बात बता दो, दो चार दुकानों का किराया चाहते हो या देश के करोड़ों दुकानों को बचाना चाहते हो? बोलो जी। अपना उद्देश्य देखो, दो चार दुकानों को ही चाहते हो अथवा जो करोड़ों दुकानें हैं पूरे राष्ट्र भर पर जिस पर विपत्ति आने की पूरी तैयारियां हैं कि उसको बचाना चाहते हो? क्या चाहते हो? बोलो। ये बताओ। आर्यों से फिर पूछ लेते हैं। अब थोड़ा सा जो वृद्ध हैं वो ज्यादा मत समझना, यहाँ के जो वृद्ध हैं वे तो पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन इसको मेरी भाषा थोड़ी दूसरी है। ये बताओ,
2-4 बुढ़ों के लिए पूरी जिंदगी बिता देना चाहते हो, अथवा करोड़ों हिंदुओं की जिंदगी की सलामत चाहते हो? बोलो जी, क्या चाहते हो? बिल्कुल आर्यों, क्या चाहे तो ये निर्णय करना है, 2-4 बुढ़ों के लिए पूरी जिंदगी बिता दो, उनके पीछे पीछे उनके साथ साथ चलते हुए, अथवा करोड़ों हिंदुओं की जिंदगी की सलामत चाहते हो? क्या चाहते हो? अरे आपको सत्र लगाने के लिए धन चाहिए, मांगोगे? आपको स्थान चाहिए सत्र के लिए, वो स्थान मांगोगे? अरे मांगने वाले बनोगे, अथवा अगर आर्य समाज को जरूरत पड़े तो उसको धन और स्थान देने वाले बनोगे? क्या चाहिए? अरे ये अगर मुसीबत में तो इन्हें हम बचाने वाले हों, इनसे हम आकांक्षा करने वाले ना हो, इनको जरूरत पड़े तो हम इनको देने वाले बने। आर्यों और आर्याओं, आपकी सामर्थ्य कम नहीं है, मैंने सामर्थ्य देखी है। अरे जितना पूरा का पूरा आर्य जगत मिलकर के 1 वर्ष में खर्च करता है, चाहे जहां खर्च करता हो, उतना हम 1 साल में खर्च करते हैं आर्य निर्माण पर, और जितना वो 1 साल में आर्य समाज का काम करता है, उससे अधिक आर्य समाज का काम हम 1 महीना में कर लेते हैं। अरे किस बात से पीछे हो? आप पीछे कहां हो? आप तो आगे हो, आप तो अग्रणी रूप में हो। ये ठीक है कि आपका खून बह रहा है, आपका पसीना बह रहा है, आपका संघर्ष पूरा बढ़ ही रहा है, लेकिन फिर भी इस संघर्ष में हम अपने बलिदानियों के बलिदान को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, उसको सार्थकता की दिशा में ही बढ़ा रहे हैं। हाँ, कुछ थोड़े से लोग शोषण कर रहे हैं आर्य समाज का, लेकिन अगर आप बढ़ते जाओगे, कितने दिन तक करेंगे? बोलो, कितने दिन तक करेंगे? ज्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए आर्यों, एक बात साफ है, ये छोटी छोटी भावना, छोटे छोटे विरोध, छोटी छोटी बाधाओं से ऊपर उठो और ऊपर उठ करके बढ़ चलो उस क्षितिज की तरफ में। आर्य समाज को पुनः एक अग्नि बना दो, वह अग्नि बना दो कि ऋषि दयानंद के समय में विदेशी देख करके ये कहते थे कि यह आर्य समाज की अग्नि पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लेगी। आर्यों, अब आर्य समाज को, आर्य सिद्धांतों का उसी अग्नि का रूप दे दो कि फिर दुनिया भर के लोग कामना करें कि हाँ, ये मेरे उद्धार के लिए अग्नि अब आने वाली है। आर्यों, आपके लिए कार्य करने को तो पूरा देश है, और अब तो राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा के पदाधिकारियों ने देश के लिए ही नहीं, विश्व के लिए भी द्वार खोल दिया है। अब जानते हैं आर्यों, 50 साल पहले, लगभग आधी शताब्दी हो गई, उससे पहले आर्य समाज वैयक्तिक था, सामाजिक था, राष्ट्रीय था। संघर्ष हम करते थे। हमने सामाजिक के लिए, नारी शिक्षा के लिए संघर्ष किया, हमने अन्याय को हटाने के लिए संघर्ष किया, हमने स्वाधीनता के लिए लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने त्याग किया, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे ने फांसी के फंदे को छुआ। लेकिन 50 साल में हम भूल गए, हम व्यक्तिगत रह गए, हमारे पास से सामाजिक और राष्ट्रीय चला गया, हम दूसरे के पीछे पीछे चलने वाले हो गए, आर्य अपने उद्देश्य को ही खो बैठे। लेकिन मैं सोचता हूं, आर्याओं, ये राष्ट्र आपका है, समाज आपका है, इसको बचाना भी आपका कर्तव्य है। तो अब ये बताओ, हम आधी शताब्दी पहले लौटे हैं? बोलो जी, हम आधी शताब्दी 50 साल पहले लौटे कि जब आर्य समाज वैयक्तिक, सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलन का अग्रणी था, अथवा हम आज के कूप मंडूक की तरह से वैयक्तिक ही बनाए रखें? बोलो जी, चुप रह गए। बोलो जी, 50 साल पहले जब आर्य समाज पूरे राष्ट्र के लिए एक देन थी, राष्ट्र के लिए एक वरदान थी, ये उसी आर्य समाज को पुनः आगे लाया जाए अथवा नहीं? सामाजिक और राष्ट्रीय के लिए तैयार हो अथवा नहीं तैयार हो? बोलो जी, जो तैयार हैं कि नहीं? वैयक्तिक के बाद में हम सामाजिक और राष्ट्रीय में भी अब आगे बढ़ेंगे। जो तैयार हैं हाथ खड़े करो कि हम तैयार हैं, हम सहयोग करेंगे। एक बात बताऊं, मैं इस कार्य के लिए संगठन की जरूरत होती है। मैं सोचता हूं राष्ट्रीय आर्य निर्मात्री सभा तो एक व्यापक काम कर रही है, लेकिन सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य के लिए हम आपको कुछ लोगों को सौंपना चाहते हैं कि जो सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य को आगे बढ़ाएंगे। साथ दोगे उनका? बोलो जी, साथ दोगे उनका? ऐसे लोगों को आगे लाया जाए। बोलो जी, आगे लाया जाए।
कि ना लाया जाए? सामाजिक और राष्ट्रीय कार्य में संघर्ष होता है, बोलो जी। 30-30 साल में, 23-23 साल में, 25-25 साल में मारे गए थे लोग, बोलो जी। 26 साल में गुरुदत्त विद्यार्थी का देहांत हो गया था। डर लगता है? लाया जाए सामाजिक और राष्ट्रीय अभियान। मैं समझता हूं सामाजिक और राष्ट्रीय अभियान के लिए आचार्य यशवीर जी, डॉक्टर वीरेंद्र जी, उपाध्याय हनुमत प्रसाद जी, एसडीओ अशोक पाल जी, आचार्य अश्विनी जी। मैं ये चाहूंगा, आर्यों आर्याओं, अपने नेता को देख लो। आज से कर भी रहे हैं, आज से सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों को और उसके कार्य क्षेत्र को यही 5 लोग संभालेंगे। तैयार हो? मैं जरूर ये चाहूंगा कि आर्यों और आर्याओं, अब हम 40,000 के आसपास में हैं। अब हम आर्यगण सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों में भाग ले सकते हैं। मैं समझता हूं कि अब सामाजिक और राष्ट्रीय आंदोलनों के द्वार खोले जाएं। बोलो जी, खोले जाएं। सहयोग करने को तैयार हो? ना जाने कितनों को लाठियां खानी पड़ेगी, तैयार हो? ना जाने कितनों को जेल जाना पड़ेगा, तैयार हो? आर्यगण इतने संघर्षशील हो जाएंगे। आर्य अन्याय नहीं करते, आर्य किसी के साथ अत्याचार नहीं करते। ये आर्य वे हैं कि हर एक निर्धन और अनपढ़ व्यक्ति को भी न्याय दिलाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए तैयार रहते हैं। इन स्थितियों में चाहे जितना कष्ट सहना पड़े पूरे अपने राष्ट्र के लिए, हम सब सहने को तैयार हैं। आर्यों आर्याओं, अपने महिलाओं की रक्षा कौन करेगी? बोलो जी, किसको लाओगे अपने महिलाओं की रक्षा करने के लिए? पुलिस बुलाओगे, मिलिट्री बुलाओगे, तब तक क्या होगा? हैं जी? अपनी माता, बहन, पत्नी और पुत्री की रक्षा कौन करेगा? उन्हें सम्मान कौन दिलाएगा? आज हालत यह है, हमारे घर की माताएं, बहनें, पत्नी और पुत्रियां बाहर नहीं जा सकती। बाहर जाने से डर लगता है, माता पिता को भी डर लगा रहता है, भाई को डर लगा रहता है। आश्चर्य है, ये मेरा देश है, ये मेरा राष्ट्र है, हम ऐसे डर में जीते रहेंगे। महिलाओं को हम आगे कार्य कैसे करने के लिए दे देंगे? कैसे उनको कार्य के लिए हम आगे भेज सकते हैं कि वो कार्य करने जाएंगी, वो उपदेश करने जाएंगी, वो उपदेशिकाएं हैं। जब ये डर लगा रहेगा, एक डर लगा रहेगा, एक हमने अपनी माता, बहन और पुत्री को भेज दिया तो हमें यह डर लगा रहेगा कि पता नहीं उसके साथ में क्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, छेड़खानी हो जाए, अत्याचार हो जाए, क्या हो जाए आखिर। इन परिस्थितियों में हम अपने माताओं को, बहनों को, पुत्रियों को, अपनी पत्नी को कैसे भेज सकते हैं कार्य करने के लिए? भेज पाओगे? बोलो जी, भेज पाओगे? नहीं भेजा जा सकता। अरे हमें अपनी इनकी रक्षा करनी होगी, अपनी माता की, अपनी बहन की, अपनी पत्नी की, अपनी पुत्री की हमें रक्षा करनी होगी। और मैं एक चाहता हूं अपने आर्यों से, एक बात याद रहे आर्यों, अरे वो कैसा पुत्र है, वो कैसा भाई है, वो कैसा पति है और वो कैसा पिता है जो अपने परिवार की महिलाओं की रक्षा नहीं कर पाता। अरे आर्यों, ऐसा वातावरण बनाओ कि आर्यों की पत्नी, आर्यों की माता और आर्यों की बहन और आर्यों की पुत्रियों की तरफ में देखने की भी हिम्मत किसी की ना पड़े। अगर उनको ये पता चल जाए कि ये आर्याएं हैं तो वो चाहे 10 हो चाहे 20 हो, वो भागते ही नजर आए, और ना भागते नजर आए तो उन्हें पीटते हुए बाहर करना पड़ेगा। आर्यों और आर्याओं, मैं कदापि ये नहीं चाहूंगा कि हमारे आर्यों और आर्याओं के साथ में कहीं पर भी ऐसा अत्याचार हो। अगर अत्याचार होता है तो उसका ऐसा परिणाम दो, ऐसा दंड दो कि पूरा देश देखता रह जाए, दंग रह जाए देख करके। हम अपने नारियों की रक्षा क्यों दूसरे के सहारे नहीं रख सकते? हम ये नहीं कर सकते कि मेरी नारियों की, मेरी महिलाओं की, मेरी माताओं की, बहनों की रक्षा करने के लिए कोई पुलिस आएगी, कोई मिलिट्री आएगी तब वो रक्षा कर पाएगी। अरे इसके लिए चाहे हमें अपना खून भी क्यों ना बहाना पड़े, तैयार रहो आर्यों। आर्यों, एक और भी है, मैं तो एक कदम आगे बढ़ रहा हूं। मैं मानता हूं पहली हमारी प्राथमिकता है अपने परिवार की महिलाओं की रक्षा करना, और इसके बाद हमारे आर्यों के आसपास भी अगर कहीं ऐसा अत्याचार, बलात्कार इस प्रकार का होता है
तो उसे रोकने का उत्तरदायित्व किसका है? किसका है? पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हमारी नारियां इतनी सबल बने, झांसी की रानी से भी आगे, कि किसी की हिम्मत ना पड़े। पहला मोर्चा तो आपका, और अगर थोड़ा बहुत ढीला लगा तो ये हमारे आर्यगण उसे छोड़ेंगे नहीं। इसलिए ये राष्ट्र हमारा है, ये देश हमारा है, ये हमारे लोग हैं, हमें इनकी रक्षा करनी होगी। याद करो सत्रों को,